the matter? Don't you like your new scarf? Not especially. मूवी की शुरुआत प्राचीन मिस्र से होती है, जहां एक एमी नाम की लड़की अपनी मदर से बचते हुए एक पिरामिड में छिप जाती है क्योंकि उसकी मदर उसकी अरेंज मैरिज कराना चाहती है। लेकिन एमी अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी और वह गॉड से प्रे करती है कि भविष्य में उसे उसके सच्चे प्यार से मिला दे। और अचानक वह अपनी मदर की आंखों के सामने ही गायब हो जाती है और ये सीन यही कट हो जाता है और कई सौ साल बीत जाते हैं, जहां अब साल 1990 का फिलाडेल्फिया शहर दिखाया जाता है। यहाँ हम मैनोकिन बनाने वाले जोनाथन नाम के एक लड़के को देखते हैं। वह अलग अलग तरह के डमी को जोड़कर एक अच्छा मैनोक्विन बनाने में लगा होता है और वह काफी मेहनत कर एक आकर्षक मैनोक्विन बना लेता है जो कि उसे काफी पसंद आता है। लेकिन उसके बॉस को यह मैनोक्विन कुछ खास नहीं लगता। जोनाथन बोलता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट मैनोक्विन है, लेकिन उसका बॉस उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके मैनोक्विन को रिजेक्ट कर देता है और उसे डांटता भी है कि वह बाकी सारे मैनोक्विन के साथ भी छेड़छाड़ कर रहा है। इसलिए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है जॉब से निकालकर। लेकिन जोनाथन अफसोस करने वालों में से नहीं था। वह कोई और काम ढूंढ लेता है। वह पार्टी में बैलून फुलाने का काम करने लगता है, जहाँ एक बच्चा उससे बड़ा वाला गुब्बारा मांगता है और जोनाथन उसे गुब्बारा दे देता है। लेकिन वह बच्चा इतना हल्का होता है कि वह गुब्बारा के साथ ही उड़ने लगता है और इस गलती के कारण जोनाथन को इस जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है। लेकिन जोनाथन अभी भी हार नहीं मानता। वह गार्डनिंग का काम शुरू कर देता है और अपने टैलेंट को उसमें दिखाता है, जहां वह एक झाड़ी को खरगोश का आकार दे देता है। लेकिन वहां का मालिक उसके इस टैलेंट को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसे तो साधारण सा गार्डन ही पसंद था। और इसी तरह जोनाथन को वहाँ से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। रात के वक्त जोनाथन अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। जोनाथन अपने बाइक से जा रहा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि उसकी आज फिर से जॉब चली गई, पर उसकी गर्लफ्रेंड के लिए जॉब और स्टेटस काफी मायने रखता था। इसलिए वह जोनाथन को सड़क पर ही छोड़कर निकल लेती है ब्रेकअप करके। जोनाथन का दिल टूट जाता है और उसकी इतनी किस्मत खराब होती है कि उसकी बाइक भी उसका साथ छोड़ देती है और आखिर में जोनाथन को धक्का लगाकर ले जाना पड़ता है, वह भी बारिश में, जहाँ वह एक बड़े से कपड़े के शॉप से गुजरता है और वह उसके बनाए हुए उस खूबसूरत से मैनीक्विन को शोरूम के शोपीस में खड़ा देखता है। जोनाथन उस मैनीक्विन को देखकर कहता है कि वह एक सच्चे आर्टिस्ट की तरह उसे महसूस कराने वाली पहली लड़की है और वह उसे अगले दिन देखने आएगा और वहाँ से चला जाता है और उसकी बाइक भी चालू हो जाती है। जिसके अगले दिन जोनाथन उस शॉप पर लौटता है जहाँ उसने वह मैनीक्विन देखा था, जहाँ स्टोर अपनी 100वीं एनिवर्सरी मना रहा होता है और उसी वक्त उस स्टोर की मालकिन क्लेयर बाहर आती है। लेकिन तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पोस्टर गिरने वाला होता है, पर जोनाथन उन्हें धक्का देकर बचा लेता है और खुद उस पोस्टर में अटक जाता है और क्लेयर उसकी ये हीरो वाले स्टंट को देखकर खुश हो जाती है और उसे जॉब का ऑफर करती है। जिसके बाद दोनों ही अंदर जाते हैं और मिसेस क्लेयर उसे अंदर की आसपास की सुंदर चीजें दिखाती हैं और उसके ब्रांड के बारे में बताती है। जिसके बाद हमें विंडो ड्रेसर मिस्टर रिचर्ड से मिलाया जाता है, जो मिसेस क्लेयर के राइवल बिजनेस के लिए काम कर रहा होता है और उनके बिजनेस को अंदर से खोखला कर रहा होता है और उन्हें जल्दी से जल्दी इस बिजनेस को बेचने के लिए मजबूर करना चाहता है। मिसेस क्लेयर जोनाथन को काम पर रख लेती है और रिचर्ड से उसके लिए कुछ अच्छा सा काम देने को कहती है और रिचर्ड जोनाथन को प्रोडक्ट पैक करने के काम पर रखता है और इस साधारण से काम को कर जोनाथन भी खुश था। जिसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को नई जॉब के बारे में बताता है। गर्लफ्रेंड उसके लिए काफी खुश होती है और जोनाथन उससे रेस्टोरेंट में डेट पर चलने के लिए पूछता है। जिसके बाद जोनाथन छुपते छुपते अपने बनाए हुए मैनीक्विन को खोजता है क्योंकि रिचर्ड लगातार उसका पीछा करते रहता था और उस पर हुक्म चलाते रहता था। वहीं आखिरकार जोनाथन को अपनी बनाई हुई सुंदर डमी मिल जाती है और उसे अपनी बनाई हुई मैनीक्विन से प्यार हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे कोई आ जाता है जो एक डेकोरेटर होता है जिसका नाम हॉलीवुड होता है और दोनों ही एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। हॉलीवुड जोनाथन का मजाक नहीं उड़ाता क्योंकि उसे भी डमी से बातें करना पसंद होता है। जिसके बाद वह लोग जोनाथन के लिए एक विंडो डिस्प्ले बनाते हैं जहां जोनाथन अपने हिसाब से डमी को यानी कि मैनीक्विन को कपड़े पहनाकर शो करेगा। जिसके बाद वे लोग कैप्टन फ्लेक से यानी कि मेन डेकोरेटर से मिलते हैं और यहाँ एक नजर में ही हमें पता चल जाता है कि फ्लेक्स को जोनाथन बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह लोग वापस जोनाथन के बनाए हुए मैनीक्विन को तैयार कर रहे होते हैं और जैसे ही जोनाथन और वह डमी अकेले होते हैं, जोनाथन को एक बड़ा झटका
झटका लगता है क्योंकि वह मैनक्वीन जिंदा हो जाती है एमी बनकर। एमी उसे बोलती है कि गॉड ने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दी है जब वह जॉनथन के साथ अकेली होगी। जॉनथन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। उसे लगता है वह सपना देख रहा है या फिर पागल हो गया है, जिस पर एमी उसे कील से चुभो देती है। जिसके बाद वे दोनों शॉप में नाचते हैं और गाते हैं और मजे करते हैं। जिसके बाद एमी उसे कहती है कि उसे रोज नए कपड़े पहनाए। जिसके बाद जॉनथन की नींद स्टोर विंडो के पास खुलती है जहां वह एमी को देखता है तो वह स्टैचू बन चुकी होती है। जॉनथन अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी को यह बताने के लिए चाहता है कि आज रात वह डेट पर क्यों नहीं आ पाया, लेकिन रॉक्सी एक लड़के के साथ कार में होती है। जॉनथन को काफी बुरा फील होता है क्योंकि वह कल रात रॉक्सी के पास डिनर के लिए नहीं आ पाया और वह रात में हुई सारी घटना को बताता है, लेकिन रॉक्सी उसे झूठा कहती है और वहाँ से निकल जाती है। इस बीच स्टोर के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई होती है एमी के मैनक्वीन को देखने के लिए और यह देखकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जॉनथन को लेकर एक मीटिंग करते हैं जहाँ रिचर्ड जॉनथन को काम से निकालने के लिए कहता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे प्रमोशन दे देते हैं और इस चीज से रिचर्ड को काफी गुस्सा आता है और उसे पता होता है कि कैप्टन फ्लेक्स और जॉनथन के बीच नहीं बनती। इसलिए रिचर्ड फ्लेक्स को जॉनथन पर नजर रखने को कहता है, जहां शाम को एमी इंसान बन जाती है और जॉनथन के साथ मस्ती करने लगती है। जिसके बाद वे दोनों अलग अलग आउटफिट ट्राई करते हैं और डांस करते हुए जिंदगी के मजे लेते हैं। जिसके बाद वे लोग एलिवेटर से नीचे आते हैं जहाँ उनका इंतजार फ्लेक्स कर रहा होता है और उसका डॉग रैम्बो एलिवेटर में घुस जाता है, लेकिन वह एमी से डरकर भाग जाता है। जिसके बाद फ्लेक्स अंदर जाता है लेकिन एमी डमी बन जाती है और जॉनथन उसे उठाकर ले जाता है और उस रात जॉनथन और एमी अगले दिन के लिए स्टैचू शोकेस अरेंज करते हैं और एक बार फिर से स्टोर के बाहर एमी के स्टैचू के पास भीड़ जमा हो जाती है जहां स्टोर की मालकिन भीड़ को देखकर खुश हो जाती है और वह दंग रह जाती है। जॉनथन के इस कारनामे को देखकर जॉनथन रात भर काम करता है और दिन में सोता है, लेकिन इस बार उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रॉक्सी का फोन आता है जो कि अपने बॉस के कहने पर उसे कॉल की होती है। रॉक्सी का बॉस जॉनथन को अपने स्टोर में काम पर रखना चाहता है पर जॉनथन 1 घंटे लेट आता है, लेकिन रॉक्सी के चेहरे पर तो स्माइल होती है क्योंकि रॉक्सी को तो जॉनथन की जरूरत थी। वह उसे हाई सैलरी और लेस वर्क का वादा करती है पर जॉनथन उसकी बात को खत्म करने से पहले ही उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि उसके पास पहले से ही अपनी पसंद की जॉब है और उसके पास एक अच्छी गर्लफ्रेंड है और एक दोस्त है जो उससे प्यार करता है। इसलिए जॉनथन रॉक्सी के ऑफर को ठुकराकर अपने घर चला जाता है। वापस स्टोर में फ्लेक्स रिचर्ड को बताता है कि रात में स्टोर में अजीब चीजें होती हैं। रिचर्ड समझ में नहीं पा रहा होता कि एक छोटा मामूली सा इंसान कैसे एक फेमस डेकोरेटर आर्टिस्ट बन सकता है। वहीं जॉनथन और एमी एक साथ समय बिताते हैं, लेकिन आज रात उनके पीछे केवल कैप्टन फ्लेक्स ही नहीं बल्कि रॉक्सी और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। फ्लेक्स पाता है कि जॉनथन एमी के डमी को चूम रहा है और फ्लेक्स इस बात के लिए उसे खरी खोटी सुनाता है। वहीं रॉक्सी और उसका बॉयफ्रेंड जॉनथन की तस्वीरें ले लेते हैं डमी के साथ लेटे हुए। जिसके बाद फ्लेक्स और जॉनथन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो फ्लेक्स के लिए काफी भारी होता है। कुछ समय बाद रॉक्सी और उसका बॉयफ्रेंड चले जाते हैं और फ्लेक्स बेहोश हो जाता है। जिसके बाद भी एमी और जॉनथन की मस्ती जारी रहती है। एमी ने आज तक कभी भी ग्लाइडिंग नहीं की थी, इसलिए वह पहली बार ग्लाइडिंग करती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एमी फ्लेक्स और उसके कुत्ते रैम्बो पर लैंड करती है। वहीं शॉप भी बहुत जल्द खुलने ही वाला होता है और वे दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। जहां जॉनथन के विंडो डिजाइन लगातार सुर्खियां बटोरते जा रहे होते हैं और बिजनेस फिर से प्रिंस एंड कंपनी के पास लौटता जा रहा होता है, जिससे उसके अपोजिट बिजनेसमैन का सीईओ बहुत परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ क्लेयर जॉनथन के काम से काफी खुश हो रही होती है और उसे प्रमोट करती है डिपार्टमेंट स्टोर के वाइस प्रेसिडेंट के लिए और फिर वह रिचर्ड और फ्लेक्स को जॉनथन के खिलाफ आरोप लगाने के लिए काम से निकाल देती है। रॉक्सी तस्वीरें लेकर अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि वह उसे बर्बाद कर सकते हैं। दूसरी ओर उसके बॉस के पास इससे भी अच्छा प्लान होता है। वह जॉनथन को अपने पास काम पर रखने का आइडिया देता है क्योंकि वह रॉक्सी के साथ काम नहीं करना चाहता था। इसलिए वे लोग एमी के स्टैचू को चोरी करने का फैसला करते हैं। इस बीच जॉनथन एमी को अपने साथ मोटरसाइकिल पर राइड करके सेलिब्रेट करने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ रॉक्सी उससे मिलने आ जाती है
जहाँ रॉक्सी उसे अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलने को कहती है, क्योंकि वह अपनी बाइक पर एक स्टैचू को बैठाकर घूमने ले जा रहा होता है। वह उसे फिर से अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करती है डबल सैलरी पर, लेकिन जोनाथन फिर से उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मेरी कंपनी में ऐसे लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं और मैं अपने काम से खुश हूँ। जिसके बाद जोनाथन अपनी बाइक से निकल जाता है और रॉक्सी चिल्लाते रह जाती है। दूसरी ओर रिचर्ड और फ्लेक्स भी एमी के स्टैचू को चोरी करने का फैसला करते हैं, जहां उनकी कार के सामने से जोनाथन और एमी का स्टैचू गुजरता है और वे दोनों जोनाथन का पीछा करने लगते हैं। लेकिन बेवकूफ कैप्टन गाड़ी को ऐसी जगह घुसा देता है जहां से निकलना मुश्किल होता है। जिसके बाद जोनाथन और एमी एक खाली शॉप में एक साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं, जहां सुबह होने से पहले एमी फिर से विंडो डिस्प्ले में जाकर स्टैचू बन जाती है। वहीं रिचर्ड और फ्लेक्स भी दुकान में चोरी छुपे घुस जाते हैं, जहां उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि एमी वाला स्टैचू कौन सा है। इसलिए जल्दीबाजी में वे सारे फीमेल स्टैचू को उठाकर ले जाते हैं, बिना यह सोचे कि ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। जहां जोनाथन की नींद सुबह खुलती है और वह खुद को अकेला पाता है, जहां हॉलीवुड उसे डमीज की चोरी हो जाने के बारे में बताता है और जोनाथन तुरंत उसके कंपटीटर कंपनी के पास जाता है और सीईओ उसे फिर से जॉब का ऑफर देता है। लेकिन जोनाथन को तो सिर्फ एमी का पता चाहिए था, इसलिए वह उसकी अच्छे से कुटाई कर देता है। जिसके बाद जोनाथन उसके बताए हुए लोकेशन की ओर भागता है, जहां उसके रास्ते में कैप्टन फ्लेक्स आता है और उस पर अपना डॉग छोड़ देता है, लेकिन उसका डॉग कहीं और से निकल लेता है। दूसरी तरफ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रॉक्सी सारे स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने वाली होती है और गार्ड एकत्र करके सारे डमीज को रिसाइकलिंग कंपार्टमेंट में डाल देता है। दूसरी तरफ जोनाथन भी उसी जगह आ रहा होता है, लेकिन उसका रास्ता रोकने के लिए सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। तब हॉलीवुड उन्हें पानी की बौछार से रोकता है और जोनाथन वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम जोनाथन को रिसाइकलिंग कंपार्टमेंट में कूदते देखते हैं। वह एमी को रिसाइकलिंग मशीन में गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और एमी का स्टैचू जोनाथन को छूते ही जिंदा हो जाता है। यह देखकर वहाँ खड़ा गार्ड भी उस मशीन को रोक देता है और वे दोनों बच जाते हैं और एमी को पता चलता है कि वह फिर से जिंदा हो गई है और अपने प्राचीन अभिशाप से मुक्त हो गई है। वह गार्ड को थैंक्स कहती है अपनी ट्रू लव से मिलाने के लिए और जोनाथन उसे हमेशा उससे प्यार करने की कसम खाता है और उसी वक्त हॉलीवुड आ जाता है और एमी को जिंदा देखकर चौंक जाता है। और तभी कैप्टन फ्लेक्स, रिचर्ड और वह सीईओ वहाँ पुलिस लेकर आ जाता है जोनाथन को गिरफ्तार कराने के लिए। लेकिन उससे पहले वहाँ जोनाथन की बॉस आ जाती है वीडियोस फुटेज लेकर, जो उनके लोग डमी को चोरी कर रहे होते हैं। जिसके बाद रॉक्सी और फ्लेक्स के साथ साथ राइवल कंपनी के सीईओ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जोनाथन की बॉस क्लेयर को भी पता चल चुका होता है कि एमी किस तरह से इंसान बन जाती है, क्योंकि उसने सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ देख लिया था। जिसके बाद जोनाथन और एमी शादी कर लेते हैं उसी विंडो शोकेस में। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां आपको ढेर सारी मूवीज मिल जाएगी। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।